चलिए एक ऐसे गांव की कल्पना करते हैं। एक ऐसा गांव जो बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग है, जहां बच्चों की हंसी नहीं बल्कि एक अजीब सी डरावनी खामोशी गूंजती है। आज हम लोग उसी गांव के एक बहुत ही भयानक रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। कहानी शुरू होती है आधी रात के घने अंधेरे से। सोचिए, एकदम अंधेरा है और दूर एक खंडहर के बीच बस एक आग सुलग रही है। माहौल में ना एक अजीब सी बेचैनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी कहानी की शुरुआत नहीं है, बल्कि एक बुरे सपने की दस्तक है। और ठीक इसी माहौल के बीच एंट्री होती है एक सरकारी अधिकारी की। वो तो बस यहाँ एक मामूली सा कागजी काम निपटाने आया था, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो अनजाने में किस मुसीबत के जाल में फंसने जा रहा है। तो इस कहानी के नायक हैं राकेश, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उन्हें यहाँ एक मिशन पर भेजा गया है। पता ये लगाना है कि आखिर गांव के स्कूल में बच्चों की संख्या जो पहले 75 थी, वो घटकर 19 कैसे हुई, और फिर सीधे 0। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब गांव में किसी के भी पास नहीं था। जैसे ही राकेश ने गांव में कदम रखा ना, उसे एक अजीब सी कान खाने वाली खामोशी ने घेर लिया। गलियां बिल्कुल सुनसान, घर एकदम चुपचाप, और सबसे डरावनी बात यह थी कि बच्चों की आवाज का तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। जहां बच्चों की किलकारियां गूंजनी चाहिए, वहां बस एक गहरा, बेचैन कर देने वाला सन्नाटा पसरा हुआ था। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर गांव के सारे बच्चे गए तो गए कहां? और इस एक सवाल का जवाब ढूंढने की राकेश को क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? राकेश की जांच उसे धीरे धीरे एक ऐसे सच की तरफ ले जा रही थी जो उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अंधेरा और भयानक था। एक ऐसा सच जो बच्चों के खेल में छुपा हुआ था। सोचिए, उस पूरे खामोश गांव में राकेश को अचानक कहीं से बच्चों की हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं। वो उस आवाज का पीछा करते करते एक पुराने मंदिर तक जा पहुंचता है, और वहां जो मंजर वो देखता है, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां कुछ बच्चे एक बहुत ही अजीब सा खेल खेल रहे थे, और तभी उन्हीं बच्चों में से एक की आवाज राकेश के कानों में पड़ती है। अमावस्या को छोटू की बलि देनी होगी। ये शब्द सुनकर तो राकेश के पैरों तले से जमीनी खिसक जाती है। आखिर बच्चे इस तरह का खेल क्यों खेल रहे थे? ये सब क्या था? उस रात जाहिर है राकेश सो नहीं पाता, और जब थोड़ी देर के लिए आंख लगती भी है तो उसे एक बहुत भयानक सपना आता है। सपने में उसे दिखती है एक भैंस के सिर वाली मूर्ति, जिसके पेट में एक आग की भट्टी जल रही है। अब राकेश को समझ आ रहा था कि बच्चों का वो अजीब खेल और ये डरावना सपना, इन दोनों का आपस में कोई ना कोई गहरा कनेक्शन जरूर है। और फिर वो सपना हकीकत में बदलने लगता है। राकेश की नींद खुलती है और वो अनजाने में ही इस कहानी के सबसे भयानक, सबसे डरावने हिस्से की तरफ खिंचा चला जाता है। सपने की दहशत से राकेश की आंख खुलती है और वो खिड़की से बाहर देखता है तो क्या देखता है कि दूर खंडहर में बिल्कुल वैसी ही आग की लपटें उठ रही हैं। उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो उस तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन वहां का नजारा तो उसके सपने से भी कहीं ज्यादा भयानक था। गांव का पुजारी, जिसका नाम था अघोरम, ठीक उसी भैंस के सिर वाली मूर्ति के सामने कोई अनुष्ठान कर रहा था। देखिए, गांव वाले तो अघोरम को अपना रक्षक समझते थे, एक पुजारी, पर असलियत बिल्कुल अलग थी। वो एक चरवाहा नहीं बल्कि भेड़िया था जो अपने ही लोगों का शिकार कर रहा था। वो किसी देवी देवता की नहीं बल्कि अपनी काली शक्तियों को बढ़ाने में लगा था। वो लोगों को मुक्ति नहीं दिला रहा था, वो उनसे बलि मांग रहा था। और फिर अघोरम का असली चेहरा उसी के मुंह से सामने आता है। वो राकेश के सामने साफ साफ कबूल करता है, ये कोई देवता नहीं, शैतान है। हाँ, शैतान को पूछता हूं मैं। जिस इंसान को पूरा गांव अपना रक्षक समझ रहा था, वो असल में एक शैतान का पुजारी निकला। पर सबसे भयानक खुलासा तो ये था कि गांव में जो भी सूखा पड़ा, जो भी बीमारी या महामारी फैली, वो किसी देवता का श्राप था ही नहीं। वो सब अघोरम का ही किया धरा था, एक षड्यंत्र। सोच के देखिए, वो खुद ही मुसीबतें खड़ी करता था ताकि वो अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बच्चों की बलि को आसानी से आम लोगों के सामने सही ठहरा सके। अघोरम को लगा कि उसका राज बस राकेश के सामने खुला है, लेकिन उसे नहीं पता था कि अंधेरे में कोई और भी छिपा था जो उसकी हर एक बात सुन रहा था। और अब इंसाफ का वक्त आ चुका था।
हुआ ये था कि राकेश के पीछे पीछे गांव वाले भी वहां आ पहुंचे थे और अंधेरे में छिपकर सब सुन रहे थे। और जैसे ही उन्होंने अघोरम का कबूलनामा सुना, उनका सालों से दबा हुआ डर एक ही पल में आग उगलते गुस्से में बदल गया। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग रोते हुए चिल्लाते हैं कि 20 साल पहले अघोरम ने उनके पोते को भी देवता की इच्छा बोलकर बलि चढ़ा दिया था। बस ये एक ऐसी चिंगारी थी जिसने पूरे गांव के गुस्से की आग को भड़का दिया। और फिर शुरू हुआ लोगों का अपना इंसाफ। पहले सच सामने आया, फिर लोगों का डर गुस्से में बदला, और फिर उन्होंने उस शैतान पुजारी को पकड़ा और उसी की बनाई हुई आग में जिंदा झोंक दिया। जिस शैतान को वो पूजता था, आज वही उसकी कब्र बन गया। और इसी के साथ वो पूरा गांव उस कहर से, उस श्राप से आजाद हो गया। तो यहाँ लगता है कि आखिरकार कहानी का अंत हो गया। बुराई हार गई, अच्छाई जीत गई, है ना? पर क्या बुराई सच में इतनी आसानी से खत्म होती है? क्योंकि इस कहानी का जो आखिरी मोड़ है ना, वो शायद सबसे ज्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो कई साल बीत जाते हैं, गांव में सब कुछ ठीक हो जाता है, खुशहाली लौट आती है, बच्चे फिर से खेलने कूदने लगते हैं, सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन फिर एक अमावस्या की रात एक परछाई हाथ में फावड़ा लिए आहिस्ता से उन्हीं खंडरों की तरफ लौटती है। वो परछाई जमीन में दफन की गई उसी मूर्ति को खोद कर बाहर निकालती है और धीरे से फुसफुसाती है, पिताजी, वापस लौटने का समय आ गया है। और ये परछाई कोई और नहीं बल्कि अघोरम का अपना बेटा था, जो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करने के लिए वापस लौट आया था। उसकी आंखें बिल्कुल वैसी ही लाल थीं, उसके चेहरे पर वही खतरनाक मुस्कान थी। इसका मतलब साफ था, बुराई मरी नहीं थी, उसने तो बस अपना रूप बदला था। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंच गई थी और ये भयानक सपना अब फिर से शुरू होने वाला था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब एक राक्षस को मार दिया जाता है, तो क्या उसकी जगह लेने के लिए हमेशा कोई दूसरा पैदा हो जाता है? क्या बुराई का ये सिलसिला, ये चक्र कभी खत्म भी होता है या नहीं?